हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय इंग्लिश गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, जिसे कि हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। यहाँ पे इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो दे दी हूँ, जिसमें कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, और दूसरा जो है यानी पार्ट 2 वीडियो, उसमें आपको पार्ट 2 वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस की समझाया गया है, वहाँ पे पढ़ाया गया है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद से ये सेंटेंसेस आपके लिए और ही आसान हो जाएगी बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद से इस सेंटेंसेस बनाने के लिए यहाँ पे आइए और इसको पढ़िए। यहाँ पे ये सेंटेंसेस कैसे बनेगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस सभी सेंटेंसेस को यानी जो 4 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, सभी को बनाने के लिए सबसे पहले ये रूल्स आपको याद करने होते हैं। यहाँ पे 5 आपको दिया गया है, और बहुत ही ये आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लिखने में देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही याद करना जो है इसका बहुत ही आसान है याद करना, ठीक है। अब मैं अभी समझा रही हूँ तो कितने लोगों को अगर बढ़िया से पढ़िए तो आपको अभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से ध्यान दे करके पढ़िए, मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है दिया गया है एग्जाम्पल नंबर पहला, क्या दीपक स्कूल पहुंचने के बाद घंटी, ठीक है, क्या दीपक के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी। अब देखिए यहाँ पे बजी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे बनाओगे इसे, सबसे पहले आप यहाँ पे रूल देखिए, कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है सदैव यानी हमेशा, ऑलवेज प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है। क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में मैंने उन्हें आपको ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो दोनों में ही बता चुकी हूँ कि प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या होता है। ये जो आपका कनेक्टिव वर्ड्स जो आते हैं, जैसे बाद है, यहाँ पे पूर्व है, उसके बाद से पहले यहाँ पे ये है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये भी है। तो ये जो कनेक्टिव वर्ड्स की जो बाद की सेंटेंसेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि पहले समाप्त होने वाला कार्य उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और जो दूसरा बाद में समाप्त होने वाला कार्य होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, तो ये आप जान गए कि सदैव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रिंसिपल क्लॉज में बनती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि प्रिंसिपल क्लॉज में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हैड को वाक्य में सबसे पहले लिखिए। यानी जैसे एग्जांपल 2 दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि आपका जैसे क्या आता है तो आप क्या में जो जब भी आपका कोई भी सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको देखिए कि हालांकि मैंने इसका जो है पास्ट जो इंग्लिश में सेंटेंसेस थी उसको भी पढ़ाई है। तो जो क्रिया में यानी जो वर्ब में लगता है, या फिर मैंने प्रेजेंट ही पढ़ाई उसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसी बात तो है नहीं। तो जो मैं पढ़ाई उसमें जब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आता है तो आप क्या करते हैं, जो वर्ब में सबसे पहले लगता है उसी को लिखते हैं। जैसे डिड लगा तो डिडली को लिख दिए, इस जमा लगता है तो अभी तो इस जमा का एक्चुअली नहीं पढ़ाई हूँ यहाँ पे, नहीं सॉरी पढ़ा चुकी हूँ। और इस जमा जो लगता है उसमें भी मैं बताई हूँ कैसे आपको बनाना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कि इसमें हैड का यूज किया जाता है, हैड का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हैड को लिखोगे ना, हैड को लिखते हो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद से जो भी आपको करना है करते हो, ठीक है। उसमें मतलब रूल है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये कह रहा है, इसको मैं समझाई कि आप ये क्या रहा है, समझना नहीं बात, दरअसल में मुझे कभी दूसरा नहीं बनाना है। अब यहाँ पे नीचे आइए तो क्या कह रहा है, तीसरा नंबर आपका जो पॉइंट है दिया है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसे क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदलकर डिड का जो है क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज में एग्जाम्पल 1 का ये क्या है, रूल है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज आ रहा है उसमें आपको क्या कह रहा है, अगर आपका सेकंड फॉर्म है,
यहाँ पे ये जो आ रहा है सेंटेंसेस, उसमें आपका क्या कह रहा है, सेकंड फॉर्म कह रहा है ना, इसे फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। जो प्रिंसिपल क्लॉज में आपका सेकंड फॉर्म आ रहा है उसमें क्या करोगे, चेंज कर दो। कहने का अर्थ ये है, इसमें हमने चेंजिंग कर दिया, प्रिंसिपल क्लॉज आपका ये हो गया और ये इधर चेंज हो गया, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा सेंटेंस है, मैंने एक जो वीडियो में आपको इसकी अगली जो वीडियो में पढ़ाई थी आया था ना, एक सेंटेंस आया था जिसमें कि मैं आपको बताई थी कि इसको डायरेक्टली एस नहीं बना देंगे, आया था निगेटिव सेंटेंस में। वैसे इसमें कंडीशन है कि सबसे पहले जैसे निगेटिव सेंटेंस में मैं कई सारे सेंटेंस बताए हूँ, बात तो आया है लेकिन उसको क्या करें, बिफोर को मैं लास्ट में लिख दी हूँ, उसका भी एक रूल है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे इसे न मान करके इसे मैं मान ली, नो सॉरी 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 यहाँ पे हम सॉरी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस है इसे आप क्या करोगे, इसे आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे। कैसे, देखिए, जैसे आपका यहाँ पे पहले क्या आया है, तो जब क्या आया है तो आप क्या करोगे, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे कि, ठीक है, उसको आप क्या करोगे कि डिड लिख दोगे, यानी जिसमें कि हेड लगना चाहिए उसमें हेड न लग करके डिड में रहेगा। यानी ये जो सेंटेंस है सुबॉर्डिनेट क्लॉज में बनेगा, सबसे पहले सुबॉर्डिनेट क्लॉज बनेगा, उसके बाद से जो बनाना होगा वो बनेगा। तो जैसे कि यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या आया है देखना है, तो क्या आया तो हेड में लगा करके क्या लगेगा, डिड लगेगा। तो चलिए लगा लेते हैं डिड, समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे डिड लग गया। अब डिड लगाने के बाद से आपको क्या करना है समझिए, अब दिया है घंटी बजी थी, डिड द बेल रिंग, रिंग मतलब होता है बजना। अब देखना यह है रिंग में क्यों लिख रही हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहा है, ठीक है, रिंग, उसके बाद से दिया है आफ्टर, आफ्टर क्यों लगा, बाद। अब दिया है दीपक के स्कूल पहुंचने, तो यहां पे आप लिखोगे दीपक कभी भी नाम, जब भी आपका किसी वस्तु का नाम हो या किसी पर्सन का, यानी पर्सन का नेम हो यानी थिंग का नेम हो, तो आप क्या करोगे कि उसका जो क्या करोगे, सबसे जो आपका नेम जो यानी जो भी नाम होगा उसमें क्या करोगे, आपका पहला जो अक्षर है वो क्या होना चाहिए, वो आपका पहला वर्ड यानी कि आपको कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, ठीक है। दीपक रिच्ड, REACHED, रिच्ड मतलब होता है पहुंचना, थर्ड फॉर्म रिच्ड होता है, रिच मतलब होता है पहुंचना और इसका थर्ड फॉर्म करेंगे तो रिच्ड होगा। डिड द बेल रिंग आफ्टर दीपक रिच्ड, अब यहाँ पे आप फॉर लगा दो स्कूल, ठीक है। अब फॉर क्यों लगा है यहाँ पे, यही ना आपके मन में चल रहा है, तो देखिए फॉर आपका इसलिए लगा है के दिया हुआ है, के जब भी किया है तो यहाँ पे आपको फॉर लगा दीजिए, द भी लगाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका रूल यही ऑटोमेटिक होता है फॉर लगाना, ठीक है, फॉर ही आप लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर ही लगेगा। अब चलिए नीचे आइए, दूसरा आपका सेंटेंस कह रहा है उसके क्या, उसके आने से पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, पहले। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जो पहला आपका सेंटेंस है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो पहला वीडियो है आप उसे देख लीजिएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि कैसे बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में ऐसा एक सेंटेंस में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए यानी ऐसा सेंटेंस का मतलब ये हुआ क्या तो नहीं है लेकिन जब है, ठीक है। आप जब उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये सेंटेंसेस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कैसे मैं बनाई हूँ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आगे देखिए, लेकिन आप मैं बता दे रही हूँ फिर से कि आपको नेगेटिव इसका अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जब पढ़ेंगे उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये आपको बनाने नहीं आएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कह रहा है दूसरा नंबर सेंटेंस एग्जांपल देखिए, क्या उसके आने से पूर्व तुमने पत्र लिखा था? क्या उसके आने से पूर्व तुमने पत्र लिखा था? अभी मैं इसका एग्जांपल ये समझा रही थी। तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज में हैड का थर्ड फॉर्म, ये जो थर्ड फॉर्म आ रहा है तो हैड को वाक्य में सबसे पहले लिखिए। तो ये जो थर्ड यानी आपका जो हेड है ना, इसको सबसे पहले लिखना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हेड लिख देंगे। ये है ना प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखिए तुमने पत्र लिखा था, हैड यू, ठीक है, रिटन, हैड यू रिटन, क्या उसके आने से पूर्व तुमने पत्र लिखा था? हैड यू रिटन द लेटर बिफोर, ठीक है, बिफोर। उसके बाद से यहाँ पे दिया उसके आने से, ही केम, सेकेंड फॉर्म क्या रहेगा, केम ही होता है, ठीक है। अब चलिए आते हैं यहाँ पे, तो तीसरा नंबर एग्जाम्पल जो है आपका क्या कर रहा है, हमारे आने से पहले वह कहाँ चला गया था? हमारे आने से पहले वो कहाँ चला गया था? ये आपका चौथा नंबर जो एग्जाम्पल देख रही है ना, यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ पे आप चौथा नंबर एग्जाम्पल देखिए, यदि, क्या, क्यों, कैसे, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में, वाक्य के मध्य में हो तो इनकी अंग्रेजी क्या में सबसे पहले लगाइए। फिर से समझिए क्या कह रहा है, यदि, क्या, कैसे, कब आदि जो भी प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य में, जो भी आपका सेंटेंस मध्य में कहाँ आया है, आए, ठीक है, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए लगाएंगे, वेयर, क्योंकि अब क्या क्या है, बीच में आया है, वेयर वह चला गया था, आपका यही ना है, क्योंकि ये कनेक्टिव वर्ड्स है। कनेक्टिव वर्ड्स की जो बाद की सेंटेंस है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज की सेंटेंस है और हमेशा इसको प्रिंसिपल क्लॉज में ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वह कहाँ चला गया था, सबसे पहले इसका स्पेलिंग लिख देना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। अभी यहाँ पे आपको इस जो है समझे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चला गया था, वह कौन, वह एक लड़की के बारे में बताया गया है, तो वेयर हैड ही, क्यों हैड लगेगी, आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हैड ही, गो वेंट गॉन होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, कहाँ चला गया था, वेयर ही हैड गॉन बिफोर। अब यहाँ पे हमारे आने से, आवर केम, ठीक है। अब चलिए चौथा नंबर सेंटेंस, तुमने 5 बजे से पूर्व अपना काम पूरा क्यों नहीं कर लिया था? तुमने 5 बजे से पूर्व अपना काम क्यों नहीं कर लिया था? अब देखिए ये सेंटेंस का ये पांचवा नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यदि निगेटिव सेंटेंसेस में भी हो, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिक्स हो, ऐसा से यही समझिए, ठीक है, हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, जो आपका सब्जेक्ट है और वर्ब उसके बीच में नॉट या नेवर का यूज या प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आया है सबसे पहले इसका स्पेलिंग लिखेंगे वाई, उसके बाद से यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है, नहीं कर लिया था, वह यहाँ पे दिया है तुमने 5 बजे से पूर्व अपना काम, पूर्व ये कनेक्टिव वर्ड्स हैं, आप ध्यान रखिए कनेक्टिव वर्ड है और सबसे पहले इतना सेंटेंस आपको क्लियर कर लेना है, अपना काम पूरा करने की। अब यहाँ पे वाई हैड यू, अब यू किसका लगा रहा है, इसका लगा रहा है, इसको ले के साथ चलेंगे यू, उसके बाद से लिखेंगे कंप्लीटेड, वाई हैड यू
योर वर्क, अपना काम, ठीक है। उसके बाद से बिफोर 5 o'clock, ऐसे आपके जो सारे सेंटेंसेस है बन जाएंगे। फटाक से उतारिए इसको, फटाक से। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस बना है आवर, हमारे यहाँ पे आवर के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आवर नहीं लगेगा, सॉरी थोड़ा वही कह रहे क्या हमारा भूल रहा है। यहाँ पे आपका वी लगेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि अपने बारे में कहा गया है, ठीक है। वी लगेगा, वी। अब ये सारी सेंटेंसेस बस ऐसे ही बनेगी। ये जो भी रूल्स हैं, आप जब तक इस रूल्स को याद नहीं करेंगे तब तक आप ये सेंटेंस आपके लिए बनाना नामुमकिन है, ठीक है, यानी इम्पॉसिबल है। तो इसलिए सेंटेंस के रूल को आप लोग बढ़िया से याद कीजिए और तब ये सेंटेंसेस बनाइए। मैं 100% गारंटी देती हूँ आपके सेंटेंसेस बहुत ही बढ़िया बनाने आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपको इसमें किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मिल जाएगा, आप ग्रुप से जुड़िए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।